मैं बहुत ही ख्वाबों के साथ अपने घर से रुखसत होकर अपने ससुराल आई, मगर बस कुछ ही दिन खुशियों के गुजरे थे। सिर्फ 28 दिन, और 28 दिन के बाद यूं मेरी ज़िंदगी बदली कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपको अल्लाह के करीब करने के जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं कि आप सिर्फ मिरेकल्स स्टोरी सुनाती हैं। मैं मिरेकल्स स्टोरी सिर्फ नहीं सुनाती हूँ। जहाँ लोग टूट कर बिखर रहे होते हैं, जहाँ दुआएं उनकी कबूल नहीं हो रही होती है, जहाँ वो बदगुमानियों के शिकार हो रहे होते हैं, क्या कुछ उनकी ज़िंदगियों में हो रहा होता है, फिर उनको अल्लाह की तरफ वापस कैसे आना है, किस तरह उन्हें अल्लाह से जुड़ना है, किस तरह अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवानी है, किस तरह उन्हें सब्र करना है, किस तरह वजीफे को मजबूती से पकड़ना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोस डालती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस से बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, वो अल्लाह से मज़ीद जुड़ने की कोशिश करते हैं और अपना यकीन जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको एक बहन की बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी भी ज़िंदगी में ये ख्यालात जो है कि कुछ काम नहीं होता है, कुछ दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारे काम नामुमकिन हैं, ये सारी सोचें जो है ना वो बदल जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन करने पे कादिर है। एक बहन है जो अपनी स्टोरी बताती हैं कि बहुत ही ख्वाबों के साथ मैं अपने मायके से अपने ससुराल रुखसत होकर आई, और चंद ही लम्हे गुजरे थे, यानी चंद ही दिन गुजरे थे मेरी खुशियों के। मैं बहुत खुश थी, और सिर्फ 28 दिनों के बाद मेरे शौहर दूसरे देश, दूसरे मुल्क चले जाते हैं नौकरी के लिए, और उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि वो वापस आकर मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे, वहाँ इंतज़ामात पूरे कर ले तो वो मुझे अपने साथ रखेंगे। मैं इसी उम्मीद में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। कुछ दिन गुजरे, मैंने मुतालबा किया अपने शौहर से, मेरे शौहर ने बहाने बनाना शुरू कर दिए। कुछ महीने गुजरे, महीनों के बाद मैं टूटने लग गई और फिर से मैं अपने शौहर से मुतालबा करने लगी इस चीज़ का, लेकिन मेरे शौहर ने बार बार बहाना ही बनाया। अब मेरा यकीन कमज़ोर होने लगा था और मैं टूटने लग गई थी। इस बीच मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ मेरे शौहर को यूं भड़काते रहे कि मेरे शौहर जो मुझे यूं ही नहीं लेने आ रहे थे, बहाने पे बहाने बना रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और इस तरह के अल्फाज कहे जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाऊंगा, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी फैमिली के साथ ही वहाँ रहना होगा, मैं तुम्हें यहाँ कभी लेकर नहीं आऊँगा। उनकी ज़िंदगी की जो खुशियाँ थी यूं समझे कि रेजा रेजा हो गई, टूट कर बिखर चुकी थी वो, और उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। आमूमन हम ये करते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा टूट कर बिखर जाते हैं तो या तो हम किसी दोस्त से बातें करते हैं, किसी ऐसे इंसान से जिससे हम दिल खोल कर अपनी बातें जो है वो बता सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधा अल्लाह से कनेक्टेड हो जाते हैं उस वक्त, लेकिन बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला जब अपने करीब करना चाहता है ना तो अल्लाह ताला ज़रिया भी दिखा देता है। वो बहन बताती है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी, मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि तहज्जुद हर मसले का हल है। ये एक बेयकीनी का शिकार हो चुकी थी, मायूस हो चुकी थी, टूट चुकी थी, और एक टूटी हुई उम्मीदों के साथ बस अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी और तहज्जुद में उठना शुरू कर दी। ये कहती है कि मेरी नई नई शादीशुदा ज़िंदगी इस तरह टूट कर बिखर गई थी कि मेरे पास अल्लाह के सामने कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। मैं बस रोया करती थी और टूटे हुए दिल को अल्लाह के सामने उंडेल देती थी। अपने आंसुओं के अल्लाह के सामने बहा बहा कर मेरी आंखें सूज जाती थी। काफ़ी वक्त गुजरता गया। वो बताती हैं कि मैं टूटती चली जा रही थी, लेकिन बस एक तहज्जुद
की वजह से स्ट्रेंथ और एक पावर थी कि मैं बार बार अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी दुआएं बता दिया करती थी, रोया करती थी। इसी तरह मुसलसल चलता रहा और 8 महीने के बाद वो बताती है कि एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। उनके शौहर की उनको कॉल आई, और जब उनके शौहर ने उनको कॉल किया तो वो कहते हैं कि हम दोनों के लिए हमने यहाँ पे घर देख लिया है और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये बात सुनकर वो ज़ारो कतार रोने लग गई। उनके आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लग गई कि अल्लाह ताला कितना रहमान है। जिस शख्स ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना होगा, मेरी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारनी होगी, ससुराल में मेरे बगैर रहना होगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाऊंगा, तहज्जुद ने तो वो हर फैसला बदल दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि असबाब इख्तियार करे, लेकिन अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के बीच में इंसानों का दिल होता है। जब अल्लाह ताला आपको कुछ नवाजना चाहता है ना, तो चाहे वो किसी शख्स के जरिए का आप किसी शख्स के मोहताज हो रहे हो, किसी चीज के मोहताज हो रहे हैं, पैसे के मोहताज हो रहे हैं, किसी शख्स के फैसले के मोहताज, अल्लाह ताला हर चीज बदल देता है। वो जो बताती है बहन कि मैं अपने शौहर के फैसले की मोहताज थी कि मेरा शौहर अपना फैसला नहीं बदल रहे हैं, वो मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं। मैं नई नई जिंदगी सिर्फ 28 दिन अपने शौहर के साथ गुजारी हूँ और अब मेरी जिंदगी बिल्कुल तनहा गुजर रही है। 8 महीने गुजर गए और अल्लाह ने इतना बड़ा मौजज़ा किया। वो कहती है कि 8 महीने की शिद्दत से इंतजार के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पहुंच गई जहां की मेरा हक था। उनके शौहर ने उन्हें वो अपने साथ ले गए और वो अब एक पुरसुकून खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। वो कहती है कि तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये एक जिंदगी बदल देने वाला अमल है, ये नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला अमल है, ये एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है आपके लिए। तो इसलिए आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए ना, सबसे पहले तो आप कसरत से इस्तगफार करें, क्योंकि तौबा करेंगी तो आपकी दुआएं जो है वो इंशाअल्लाह ताला जल्दी कबूल होंगी। हम गुनाहगार होते हैं तो कुछ गुनाहों की वजह से हमारी जो दुआएं हैं वो रुकी हुई होती हैं। जब हम तौबा कर लेंगे, जब हम अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत कर लेंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने लग जाएंगे, तो अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। और जब हम किसी शख्स से अपना काम बनवाना चाहते हैं तो हम उससे सबसे पहले अपना कनेक्शन जो है वो सुधारने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला से जब हमें अपना काम करवाना है तो हमें अपना कनेक्शन बेटर करना चाहिए, हमें इस्तगफार करना चाहिए, फिर तहज्जुद के जरिए से अल्लाह से करीब होने की कोशिश करना चाहिए। हम किसी शख्स के पास जाने के लिए उस आसान से रास्ते को तलाश करते कि किस तरह हम उस शख्स के तक पहुंच सकते हैं। तो तहज्जुद के जरिए आप अल्लाह ताला तक पहुंच सकते हैं। तो इन चीज़ों को इख्तियार करें और अपनी नामुमकिन दुआओं को भी यकीन के साथ मांगे। अल्लाह ताला हर चीज़ मुमकिन करने पे कादिर है। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और मिरेकल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।